मुझे वहां ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर। दुई दुई अमिताभ बच्चन। अरे बेबी, बेबी एक मिनट रुकिए। अरे दो दो अमिताभ बच्चन कैसे आ गए? जितना शौक आपको लगा मुझे भी उतना लगा। 2 मिनट रुको तो सही यार। एक्चुअली हमने जानबूझ के 2 मंगवाए हैं। अच्छा। वो क्या होता है कि एक आध फुस हो जाए तो काम नहीं रुके। अरे अमिताभ बच्चन है या शादी का जनरेटर है? एक खुश हो जाए तो दूसरा शुरू हो जाएगा। ये मोटे वाले अमिताभ बच्चन इतने छोटे कैसे हो गए? अरे वाह 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 भाई साहब, आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है और ये आपको बड़े अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। एक मिनट, ये मोटा छोटा छोड़िए, सही कह रहे हैं, ये दुई दुई अमिताभ बच्चन कैसे आ गए? तो वही तो डबल रोल है इनका पार्टी में। आपने फिल्में नहीं देखी आपने? अरे कितनी फिल्में आई हैं, आखिरी रास्ता आई है, लाल बादशाह आई है, सूर्यवंशम में आप देख लो। अभी आप जाओगे घर, सेट मैक्स लगा के देखना आ रही होगी, और अगर नहीं भी आ रही होगी 2-3 मिनट वेट करना, आ जाएगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तो ठीक है, लेकिन ये बच्चन साहब ऐसे मोटे कैसे हो गए? अब मैं तेरे बाप का खाता हूँ क्या, बार बार मोटा 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 लगा के रखा है। अरे आप समझे नहीं, ये दंगल वाले अमिताभ बच्चन है। लेकिन दंगल में अमिताभ बच्चन है कहाँ? नहीं है ना? नहीं है, तभी तो इधर घूम रहे हैं। अरे तुमने मेरी वो दीवार तो देखी होगी। अरे भाई साहब आप मुझे बताइए, ये कहीं से अमिताभ बच्चन लग रहे हैं? मैंने तुझे कहा था कि बप्पी लहरी बन जा, लेके पकड़ा गया तो, लेकिन तुमको शौक है तो ठीक है भाई। अरे ये बप्पी लहरी के मैं गाने तो गा सकता हूँ लेकिन उसकी आवाज नहीं निकाल सकता, फिर ये मोटा मुझे पकड़ लेता तो आए। अरे वो तो हमने पहले से ही पकड़ लिया था, ये नकली है। देखिए नकली नुकली दुनिया में कुछ नहीं होता, असली है। एक आध डिफेक्ट निकल आता है, वो मैं आपकी बात मानता हूँ। आप पटाखे लेने जाते दिवाली पे, सारे दिन ना फूटते, एक आध ठुस करके हो जाता है। हाँ हाँ हम देखी है, और कभी कभी पास जाते हैं ना, फट करके फट जाता है। हाँ बस वही चीज है। देखो ना अमित जी, क्या जमाना आ गया, आजकल कोई भी कुछ भी बंध रहा है। ये कहाँ से अमिताभ बच्चन लग रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए आज के लोगों में ईमानदारी बचा ही नहीं। आपके हिसाब से और क्या बन सकते थे बताइए? तुम मुर्गा बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमिताभ बच्चन साहब बनने की? बहुत हुआ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना कि हम अमिताभ बच्चन है, तो छोड़ो ना, खत्म हो गया बात। नहीं बनना है अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन एटीट्यूड से होता है, ये मोटा छोटा नहीं होता अमिताभ। जाते हैं हम, छोड़ा, बनना ही नहीं है यार, हटा। आपने अभी सुनी कैरेक्टर समाप्ति की घोषणा। आपको इन पे तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं ये अमित जी कर तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये अमित जी इतने यंग कैसे हो गए? क्या तुमको प्रॉब्लम क्या है? भाई यंग कैसे हो गया, वो मोटा कैसे हो गया है? तुमको कोई शक्ल है कि नहीं है? इधर सुनो, मैं इसका इलाज करता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, पीछे देखो, एक जगह खड़े होके देखो यार, तुम घूम क्यों रहे हो? अरे आप घुमा रहे हो तो मुझे ही पूछ रहे हो क्यों क्यों रहे हो? पीछे देखो। पीछे अभी आपके घूमे बिना घूमे कैसे पीछे देखूंगा? देखना तो पड़ेगा। गर्दन में दर्द हुआ? हाँ। हाँ तो लगाइए नीलामी रिलीफ, दर्द मिला है चुटकी में। अमित जी हम आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। जी, जी। पता है आपकी पिंक ना हमने ब्लैक में देखी थी। तो ब्लैक आपने रेड में देखी होगी। आज अब मेरी पर्पल भी आने वाली है थोड़े दिनों में। अच्छा, जी। इसका मतलब आपको कलर्स अच्छे लगते हैं? नहीं, सोनिया अच्छे लगते हैं। अरे बच्चन साहब आए और आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? चलिए मैं आपको एंटरटेन करता हूँ, पार्टी शुरू करते हैं। मीत ब्रदर्स आए हैं, चलिए चलिए वहां पे जाके एंजॉय करिए। फटाफट आइए आइए आइए। एक बार मीत ब्रदर्स और खुशबू के लिए जोरदार तालियां फॉर दिस सुपर्ब परफॉर्मेंस। मीत ब्रदर्स को मैं सालों से जानता हूँ, खुशबू को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ, पर ये नहीं पता था कि आप भी गाती हैं और इतना अच्छा गाती हैं। सर आपसे सीख लिया। मेरे से कब सीख लिया? बस ये जो आपकी अदाएं थी ना, मतलब मजा आ गया, क्या बात है। भाजी आपको पता है मीत ब्रदर्स ग्वालियर से हैं, और ग्वालियर से हमारे संगीत सम्राट तानसेन साहब भी थे। ऐसा सुना है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि वहां पे एक इमली का पेड़ है, उसके जो पत्ते खा लेता है तो वो सिंगर बन जाता है। तो भाजी आप संगीत घराने से क्या इमली खा के इंडस्ट्री में आ गए? हमने तो इमली वैसे ही खा ली थी टाइम पास के लिए, तब पता भी नहीं था कि यहाँ जाएंगे, शायद वो इमली है हमको यहाँ। पर जो भी है, जो भी वजह है सर, कमाल है। कमाल है, कमाल है भाई, वाकई कमाल है। आज हम जो भी हैं वो ग्वालियर में हम लोगों ने सीखा है, और उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ग्वालियर घराने को। अच्छा वाह। हाँ, और उसकी इमली को भी, दोनों मिक्स है, दोनों की बूटी मिक्स है। एक ऐसी बात है जो हमने कभी शेयर नहीं करी,
आज ये परफेक्ट जगह है बात शेयर करने के लिए, सबको पता भी नहीं होगा कर दो। कि 6 साल पहले तक हमको पता भी नहीं था कि हम गाने बना सकते हैं। वी वर सिंगर्स और हम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाते थे, हमारे गाने बना दो। हमने एक रेडियो स्टेशन लगाया था ग्वालियर में, तो जब वो रेडियो स्टेशन हमने लगाया तो वहाँ प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई मिला नहीं, तो खुद ही करनी पड़ी। तो वहाँ हमें पता चला कि हम म्यूजिक बना सकते हैं। 6 साल पहले तक तो हमें यही नहीं पता था कि हम म्यूजिक बना सकते हैं। सो इट जस्ट केम टू अस लास्ट 6 years। ऊपर वाला मेहरबान है सर, बिल्कुल। क्या और आपका काम भी बहुत अच्छा भाजी। और जितने भी गाने बनाए पाजी, ये भी हिट मशीन है, मतलब लगातार बैक टू बैक हिट गाने दे रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो इंस्पिरेशन थी सिंगिंग की, लोग कहते हैं रफीदा, किशोरदा। मैंने टीवी पे एक बहुत ही गंदे सिंगर को गाते हुए देखा था, बिल्कुल सुर से बाहर था। तो मैंने कहा अगर ये गा सकता है तो मैं भी गा सकता हूँ। मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से आई थी। नहीं, बट फैक्ट ये है पाजी के हमें आज भी सब हमारे दोस्त और फैंस सब बोलते हैं जब हम बाहर जाते हैं शोज करने, तो कि वो गानों को हम देखते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे बेबी डॉल हो या चिट्टियाँ या हाई हील्स, तो लोग कैसे पागल हैं गानों के पीछे। पर आज भी हमको जब कपिल शर्मा के शो से कॉल आता है या कहीं कोई भी ऐसे बड़े शो से कॉल आता है, तो अभी भी लगता है कि क्या वाकई हम इसके लायक हैं कि हमें बुलाया जा रहा है। पाजी सो स्वीट। No, really. पर आप Seriously. बहुत डिजर्व करते हो सर। जैसे आपने एक बुरे सिंगर को देखा था ना, मैंने भी एक ऐसे बुरे सिंगर को देखा, तो मैं भी सिंगर बनने निकला था। बाद में मैंने बहुत अच्छे सिंगर को देख लिया, फिर मैं कल्टी मार गया। फिर मैंने एक बड़े ही गंदे कॉमेडियन को देखा, तो बड़ी गंदी कॉमेडी कर रहा था। फिर मैंने कहा अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। पर पाजी, जो डेस्टिनी आपके लिए प्लान करती है, उससे ऊपर वाले की प्लानिंग से बढ़िया कोई प्लानिंग नहीं होती। सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था दुनिया को खुशी बांटने के लिए, वो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ था। और जब मैं कपिल को देखता हूं ना, मुझे लगता है ये भी पैदा हुआ है दुनिया में खुशी बांटने के लिए। थैंक यू पाजी। रियली। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, अरसा बीत गया मुझे किसी ने इतने लंबे अरसे तक नाम बना के रखा हो और उसे बरकरार रखा हो और नई ऊंचाइयों पे जा रहा हो। कपिल फॉर प्रेसिडेंट, ठोको ताली। क्या बात है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनको हम बहुत पहले से जानते हैं। ये तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। दैट्स द रीजन। देखो नहीं सर, आज बेटर है। 1 करोड़ रुपए की बात की है। देखो वैसा नहीं सर, आज पहले से भी और ज्यादा स्वीट और हम्बल है। हाँ, देखो पेड़ पे जब फल लगता है उतना ही झुक जाता है, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। बात खत्म। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई आज, और स्पेशली मेरी तारीफ सिद्धू भाई ने बहुत की। थैंक यू सो मच पाजी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिद्धू पाजी बीच में जाके कपड़े चेंज कर आए थे, क्योंकि ये ग्रैंड एपिसोड है, हमने ये 2 दिन में शूट किया है। सो आप कंफ्यूज ना होना। सो पाजी कपड़े चेंज कर रहे हैं, पर ये बातें कट नहीं सकती अब। क्या बात है। देखो तो ये सोनी की एडिट टीम को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तारीफ में कही गई एक भी लाइन ना काटी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो एक्टिंग में थी, मैंने मतलब कब शुरू कर दिया आपने? हमारा मुंह इधर था, आपने पीछे गाना शुरू कर दिया। मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने गाना कब शुरू कर दिया, और उसके लिए मीत ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं इनके साथ शोज होस्ट करती थी, और 1-2 गानों के लिए उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और गाने के लिए कहा। अच्छा। और बस वहां से जो गाने का दौर शुरू हुआ, इन्होंने बोला भाई तुम स्टेज पर हमारे साथ ही रहो। और अब पिछले 2 साल से मैं सिर्फ सिंगिंग करती हूँ। क्या बात है। मीत ब्रदर्स आपको लोग बुलाते हैं, आप दोनों काम भी साथ में करते हैं, तो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, तो पेमेंट का चेक किस नाम से आता है? आप बोलो तो आपके नाम पे मंगा लें। भाई आपका एटीएम कार्ड तो अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। एक ही है? एक ही है। तो आपका तो बड़ा नुकसान हुआ, 2,500 से ज्यादा निकला नहीं होगा। भाई आप दोनों भाई हैं, पसंद भी आपकी तकरीबन एक होती है, बिकॉज एक कंपोजिशन आते हैं, दोनों की पसंद मिलना जरूरी है। कभी ऐसा हुआ एक ही लड़की पसंद आ गई हो आपको? नहीं, ऐसा हमारी एक मेरी फ्रेंड थी, अच्छा, और एक इसकी फ्रेंड थी। अच्छा। बाद में पता लगा वो एक ही लड़की थी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। हमारा कोई रोल नहीं था। वो हमें बेवकूफ बना के हमें बाद में पता चला। पर वो भी अपनी जगह सही थी, जाके बताती तो यही होगी ना, मैं मीत ब्रदर्स के साथ गई थी। उसके बाद मीत ब्रदर्स, खुशबू, आप हमारे शो में आए, 4 चांद लगा दिए आपने अपनी परफॉर्मेंस से। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और नए साल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही Thank you so सुपर हिट सॉन्ग्स बनाते रहें और छाते रहें। आपकी तरह छाते रहे। एंड 2017 की एक विश है हमारे कपिल जी के लिए और सिद्धू जी के लिए और इस शो के लिए, कि दुनिया में हंसी और मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है। और आजकल के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है और सब कुछ है, भगवान करे कि आप ऐसी हंसियां फैलाते रहें, खुशियां फैलाते रहें, ताकि सब लोग अपना स्ट्रेस भूलकर सिर्फ हंसे खुशे गाएं और हमारे सॉन्ग्स पे डांस करें और सब कुछ भूल जाएं। और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू। आइए बाजी, थैंक यू। तालियां बजाई रहे।
लव यू बाजे। नीचू। एक बार जोरदार तालियां मीत ब्रदर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। अरे एक्सक्यूज मी, बच्चन साहब यहाँ पे हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अरे बच्चन साहब तो घर के आदमी है। और बच्चन साहब, घर परिवार पे सब ठीक है ना? बहुत बहुत बढ़िया। जो तीसरा बेटा है वो ऋतिक रोशन बन जाता है। एक मिनट, तीसरा बेटा कब हो गया? फिल्म में इनका तीसरा बेटा जो है वो ऋतिक रोशन बना। एक तो सवाल बड़े पूछते हैं तो इतनी जल्दी जवाब नहीं आते ना, बड़ा आराम से पूछा करें आप। ठीक है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि अब तक बच्चन साहब आ गए। जी। पहले तो सुनील शेट्टी आके गए, लेकिन हमारे पटना वाले शत्रु साहब क्यों नहीं आए? शत्रु साहब आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। उनको लेने जाना पड़ेगा, मैं अभी लेके आता हूं उनको। ठीक है, अभी तो रुकिएगा आप। आपको तो किसी ने बुलाया नहीं और आप आ गए यहाँ पे। जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहां तो मैं जाता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता वहां मैं डेफिनेटली जाता हूँ। देखिए ऐसा है, मुझे तो ये नकली लग रहा है। अपना अपना करो, आप अपना ठीक कर रहे हो ना, मैं मेरा ठीक कर रहा हूँ, ठीक है? और जल्दी पार्टी शुरू करो यार, मुझे 9:30 बजे सोना होता है। 9:30? अरे 9:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हाँ? अब तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं यही सो जाता हूं। मैं कहाँ सो जाऊं? मैं वहां सो जाता हूं। मुझे पता था तुम लोग ऐसा कांड करोगे, इसलिए मैं अपना तकिया चद्दर साथ में लेके आया हूं। ये रहा मेरा तकिया, ये रही मेरी चद्दर। चद्दर थोड़ी छोटी है ना। कोई भी बर्थडे पार्टी, ब्याह हो, शादी का प्रोग्राम हो, तुमको बुलाइएगा। हमारा इंडस्ट्री में कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र है, कोई शत्रु है ही नहीं। खामोश। कौन कहता है कि इंडस्ट्री में शत्रु नहीं है? खामोश। जो झुक झुक के चले, जो रुक रुक के चले उसे हवा कहते हैं। जो छुक छुक करके चले उसको ट्रेन कहते हैं। और जो टुक 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 करके चले उसे घड़ी कहते हैं। खामोश, उसे घोड़ा कहते हैं, जबड़ कच्चू। ये अलग दबड़ कच्चू तो मूंगफली का। तू भी खा। आउट हो गया आप। गैस पकड़ लिया था। एक मिनट शत्रु जी, आप यहाँ आए हैं, लेकिन कपिल शर्मा जी कहाँ गए? वो मेरे घर में डुप्लीकेट बन के बैठा, कोई मेहमान आ जाए तो प्रणाम करने के लिए। अरे लेकिन यहाँ आप भी तो मुंह निकाल कर कपिल शर्मा बन के रह सकते हैं। तो आप भी अगर अपना मुंह निकाल दे, आप अच्छे बन सकते हैं। टारगेट फोल्ड कर लें तो बच्चे बन सकते हैं। बच्चन साहब, आप शायद भूल रहे हैं, आपको धर्मेंद्र जी को लेने जाना है। जाइए जाइए। क्या मैं धर्म जी को लेकर आता हूँ? देखो सच रहा हूँ, कुछ देर में धर्म जी को लेकर हाजिर होता हूँ। जोरदार तालियां। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली। खामोश। क्या? खामोश। हाँ तो जा रहा हूँ, चिल्ला रहे क्यों? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुपर डांसर्स के सुपरस्टार्स मासूम और पाल्टन का। आइए। मुझे दो ही चीजें अच्छी लगती हैं, एक बच्चे और दूसरे बच्चन साहब। पाजी बच्चे हैं कि नहीं है कमाल के? अरे बच्चे मन के सच्चे। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आज देखी जी, नाम मासूम है लेकिन कारनामे जो हैं वो अजूबे वाले। सच। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बेटा। हाय सबको। और मैं अभी मेरा चैलेंज देना चाहती हूँ सबको, मतलब सिद्धू पाजी और कपिल जी। कपिल सर या सर बोलूं या भैया? कपिल भैया बेटा, आई एम नॉट मैरिड। आप दोनों को मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ। हाँ। वो है मासूम वेव। अभी करके दिखाओ। मेरी मम्मी आई, मैं मिल के आया। बेटा बेटे हमें मारने आई हो? बेटा ये हमसे नहीं हो सकता ये तो बाद में करेगा, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा अपने सपनों में। बेटे आप इतनी छोटी उम्र में इतने पॉपुलर हो गए हो, अच्छे पैसे भी कमाने लगे हो, तो अब कमाई किसको दोगे? पापा के हाथ में कि मम्मी के हाथ में? मैं पैसा अकाउंट में भरूंगी। यार कपिल, छोटे बच्चे अकाउंट खुलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खुलवा सकते हैं। और छोटे बच्चों के अकाउंट से पिता पैसे भी नहीं निकलवा सकता, ये भी पक्की बात है, जब तक वो 18 का नहीं हो जाता। एक बार गए तो गए पूरे उसके नाम के। क्या फायदा हुआ सर फिर?
अच्छा एक बात ना कपिल मुझे ना बड़ी खुशी देती है। देखो हम विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बातें, लेकिन यहां होता हुआ दिख रहा है। ये लड़की इनके परिवार की पहचान है, बल्कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की पहचान बन सकती है। सानिया मिर्जा ऑलरेडी बाजी, ऑलरेडी बहुत साइना popular है। नेहवाल की तरह। तो ये बात बहुत खुशी देती है यार। और आप भी, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, आपने बहुत- उसके बहुत- बहुत हुनर को मेहनत की है तराशा पाल्डेन। आपको आपको भी बहुत- क्रेडिट बहुत बहुत मिलना चाहिए। मासूम एक बात बताओ, हर बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनना चाहता है। आप तो अभी बहुत कुछ बन गए हो, तो अभी बड़े होना है कि इतने रहना है? मुझे बड़े बन के एक कोरियोग्राफर बनना है, और मेरे जैसे जो भी बच्चे हैं, मैं सुपर आंसर में फिनाले तक पहुंची, और मैं सब बच्चे को फिनाले तक पहुंचाऊंगी, और मेरे जैसे एक विनर बनाऊंगी। मैं विनर नहीं बनी, कोई बात नहीं, सब लोग विनर आपने हमारा दिल जीता बेटा। हाँ। और क्या होता है? हम सब, मैंने सब ऑडियंस का दिल जीता है बस। हीरो कौन है तुम्हारा? हीरो जिसको तुम एडमायर करती हो सबसे ज्यादा, जो तुम बनना चाहती हो, कोई हीरो है तुम्हारा? बता दो बेटा, मेरा नाम बता दो। हो सकता है मैरी कॉम हो सकता है सानिया मिर्जा हो सकता है कोई बहुत विश्वविख्यात डांसर हो, कोई तो होगा। कौन अच्छा लगता है बेटा आपको? मुझे डांसर टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है। टाइगर श्रॉफ मेरे जैसे करते हैं। अच्छा, नए साल पे अभी आप 31st की इवनिंग है आज, थोड़ी देर बाद नया साल आने वाला है। आप अपने देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? आप खड़का दो मैसेज। क्या क्या बोलना चाहेंगे? अगर आज जैसे आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं जो डांस करते हैं, शायद अच्छा टैलेंटेड हैं, या कोई सिंगर हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? झूमो नाचो गाओ। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जब नया साल आएगा तो बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना और अच्छे से टाइम स्पेंड करना। बेटा मम्मी पापा को गिफ्ट आप दे सकते हो, आप कमा रहे हो ना, बाकी बच्चे थोड़ी ना तो मम्मी पापा से ही लेंगे ना। अच्छा, मैं शत्रुघ्न बना हुआ हूँ, खामोश। मैं इनके लिए शत्रुघ्न बना हुआ हूँ, बाकी जब ये वापस स्टेज पे आएंगे तो वापस मैं शत्रुघ्न हूँ, अभी मैं कपिल हूँ। घूर घूर के मत देखो मेरे को। पाल्देन, मासूम, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। जोरदार तालियां इनके लिए, आइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अब बताओ, मजा आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, मजा तो आ रहा है, लेकिन पार्टी में कोई और स्टार नहीं आया। अभी आएगा। अरे आपको कहीं देगा है पापा? अरे कहीं तुम वो तो नहीं जो मेरी वाइफ को माँ कहते हो? यार वो तो नहीं जो मेरे भाई को बेटा कहते हो। आज मैं आपका रिश्ता क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इनके भाई को अपना बेटा कहते हैं जी, तो इनके बेटे के आप पक्के दादा लगते होंगे। बताइए, लगते कि नहीं? कुछ नहीं होगी। चलिए अब इस रिलेशनशिप को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। कैसे? धर्म जी, आप पार्टी में स्कर्ट पहन के कैसे आ गए? आपको तो सूट पहनना चाहिए था। ये मैंने सूट ही पहना है, वो सलवार और दुपट्टा लाना भूल गया मैं। पापा, मैंने अपने सर पे दुपट्टा बांध रखा है, अगर आप कहें तो निकाल के दे दूं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सनी इतने मोटे कैसे हो गए? मोटे पे मोटा, मोटे पे मोटा, मोटे पे मोटा। जब से आया हूँ 50 बार मुझे मोटा कह चुका है ये। 50 बार कब बोला? पहली बार बोला है। नहीं, वो तभी अमिताभ बच्चन बन के आए थे ना, तो मोटा कर दो। हशीश, मैं बताता हूँ, एक्चुअली करीना के बेबी हुआ तो खुशी में ये फूले नहीं समाये और मोटे हो गए। अच्छा, इनको खुशी हो गई? हाँ, और इनको खुशी नहीं हो? क्या बात कर रहा है? मेरे को भी खुशी हुई थी, तो और उस दिन घर पे लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अंधेरे का क्या लेने देना खुशी से? चबड़गंजू, अगर अंधेरा हो जाएगा तो आदमी मोमबत्ती ढूंढेगा कि फूले समाएगा? बता, तो खुद बता। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ये तो ठीक है, धर्म जी की एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये सनी इतने मोटे कैसे हो गए यार? मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ, प्लीज आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये आपको धर्म लग रहा है, लेकिन मैं आपको सनी नहीं लग रहा। क्यों? लेकिन क्यों? मैंने तुझे कहा था ना गणेशाचार्य बन जा, पर नहीं, तेरे को तो सनी बनना है। अब ले स्वाद।
मान गए आपकी पार की नजर को, एक को तो पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। मुझे 2-3 ही एक्टर आते हैं, वो कर लिए मैंने। अब और कोई एक्टर करना है तो बताओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। हमको तो ओरिजिनल चाहिए, जाओ तुम। अब तो मैं ओरिजिनल मोटा हूँ, लेकिन मोटा जमता नहीं है ना तुमको। देख लूंगा तुझे। अबे हट! जो भी था बंदा था ईमानदार, लेकिन झट से मान गया। देखो उसको छोड़ो यार, हम लोग पार्टी शुरू करते हैं। चलो पार्टी शुरू करते हैं। हाँ। पार्टी पार्टी पार्टी, ये ला पार्टी। ओए, ये क्या किया तुमने? मेरी स्कर्ट खराब कर दी। तुमको पता है किसने गिफ्ट दी थी? किसने दी थी? मैं पूछ रहा हूँ किसने दी थी। मैं जब सोया हुआ तो कोई पहना के चला गया। लगता है तुम्हें चढ़ गई है। ये लो थोड़ी और कोल्ड ड्रिंक पियो। नहीं, कोल्ड तो मेरे को पहले से बहुत है, मुझे सिर्फ ड्रिंक दे दे अगर दे सकते हो तो। मुझे तो कोई ड्रिंक करने के लिए अच्छा पार्टनर भी नहीं मिल रहा। यार कमाल करते तुम। माँ ने कहा शहर छोड़ दो, हाँ जी। बच्चों ने कहा स्कूल छोड़ दो, भैया ने कहा फैक्ट्री छोड़ दो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऑटो चलाता हूँ जो सबको छोड़ता फिरूं। राम जाने जैसे शाहरुख खान, I love you, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है जब से मैंने रेस का ट्रेलर देखा है ना, मैं राइस ही खाती जा रही हूँ। व्हाइट राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस। अच्छा हो गया तू मेरी फैन नहीं है, वरना मेरा गांव मेरा देश खा जाती। क्या मारा। चलो मैं कहता हूँ पार्टी करते हैं, डांस शुरू करो यार। ठीक है, पहले मैं डांस कर देता हूँ क्योंकि मेरा डांस वैसे भी ठंडा होता जा रहा है। खामोश! जिस पार्टी में धर्म जी खड़े हों, इनके अलावा डांस कोई भी शुरू कर सकता, मैं करूंगा। करो जी। ये डांस था? तुम्हारी फ्रॉक में हाथ डाल के ऐसे ऐसे करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कौन सा डांस। ये क्या हो रहा है? मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। चलो जी सुनिए। मुकद्दस मुकर्रम अहबाबो ना सहे ना रह फहम। दुआ कर ही रहे तो हमारे लिए भी कर। दुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं शेर सुना रहा हूँ। शेर सुना रहे। एक बार और सुनिए। मुकद्दस मुकर्रम ना सहे ना फहम जाती है। ये शेर उसी को समझ में आएगा जिसको उर्दू आती है। आमिर खान आए हैं हमारी पार्टी में, देखो मोटू लाल। आइला, यहाँ तो शेरो शायरी का मुकाबला चालू हो गया रे, और अपन को किसी ने बुलाया नहीं। हाँ, मारी शायरी शेरों से कम है के? कैसे बोल किरण। किरण मत बोल, ऑस्कर बोल। क्यों? जब तू किरण बोला मेरे को किरण मिल गई, ऑस्कर बोलेगा ऑस्कर मिल जाएंगी। ऑस्कर। कितना दूर का सोचते हो तुम। अगर तुमने मेरी बेटी सोनाक्षी को लिया होता तो इंटरवल में ही मैच जीत जाती, गोल्ड ले आती। तो हंसने का क्या है? वो मेरी छोरी लगती नहीं है रे। मैं तेरी जगह लेने की बात कर रहा था। ओए, ये सब बकवास बंद करो। अरे हमने इतने पैसे खर्च किए, ये सब हीरो आ रहे, एक भी हीरोइन नहीं आई अब तक। एक बात बताओ मुझे, तूने एंजेलिना जॉली का डांस देखा है? नहीं देखा है। एंजेलिना जॉली को देखा है? देखा है। तो फिर शकीरा को बुलाते। शकीरा। Hi, I'm Shakira from California, USA, under US Mumbai 50. Hi. एक मिनट, ये ज्यादातर सारे हीरो हीरोइन उसी जगह से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ तैयार हो रहे हैं ना। हाँ, इनका कहने का मतलब हट। इनका कहने का मतलब एयरपोर्ट उस तरफ है। लेकिन ये शकीरा तो नकली लग रही है। Excuse me? देखो फालतू बातें बंद करो और चुपचाप डांस एंजॉय करते हैं। हाँ, ये डांस करेगी तो हम एंजॉय करेंगे। चलो भी शुरू करो। बताया नहीं पैसे और बताया नहीं पेमेंट। अरे ये क्या? ये तो पुराने नोट है, नकली। पुराने नोट, वो भी नकली। तो तुम कौन से असली हो? हमने तो पहले ही पहचाना था। चलो पार्टी इज ओवर। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और मोटू क्या हाल है तेरा? अभी तक तू यहीं पे सोया नहीं? हाय स्वीटी, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी नाच गाना होगा, अभी पार्टी ऑल नाइट करेंगे। अबे सब पकड़े गए, सब नकली है, तू भी नकली है। अभी तो नॉर्मल टोन में बात कर।
मेरा नॉर्मल टोन भी यही है। अच्छा? मुझे किसी ने बताया नहीं, बच्चे की जान ले ली तुम लोगों ने। रुको अंकल, देखो मेरी बात सुनो। नया साल है, गोली में चलाना आप लोगों को विश करना है, उसके बाद आप इनको गोली मार देना, ठीक है? ठीक है, गोली मार दो। तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। यो! गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। भाई 2017 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हो गया। 2016 डाउन शुरू हो गया है। हाँ। और लोगों के पैग भी डाउन शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। सारे टल्ली। आज रात को एक दूसरे से लोग गले मिलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करेंगे। अगले दिन सुबह बीबी से पिटेंगे हैं? कि रात को दारू पी के किससे गले लग रहा था हैं? 2017 दिख रहा तेरे को? ये खतरा नहीं दिख रहा तेरे को? ये सब बातें होने वाली हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ जब न्यू ईयर का प्लानिंग करते हैं ना, बातें होती हैं स्विट्जरलैंड से शुरू। कि डार्लिंग स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहां इतनी बर्फ होगी, मजा आएगा। फिर जब बजट देखते हैं उसके बाद ठंड तो शिमला में भी उतनी पड़ती है, उधर चले जाते हैं। फिर जब शिमला में बजट में नहीं आता, फिर मेन जो रीजन होता है ना ठंड जिसकी वजह से प्लानिंग हो रही थी, उसी को कसूरवार बताते हैं। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, इधर बैठो। फिर घर के अंदर ही साफ सुथरे कपड़े पहन के ना कुछ साफ सा कोना ढूंढ के उधर ही सेल्फी की चले थे, सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट वेरी फैंटास्टिक प्लेस। जगह नहीं बताते, फिर पोस्ट कर देते हैं। वो तो जब उनके खुद के पिताजी नीचे कमेंट करते हैं, बेटा वो जो राजमा चावल खाते फैमिली पिक्चर ली थी वो भी डाल देना, तब लोगों को पता चलता है। पर इस साल कई कहावतें सच हुई हैं। लोग कहते हैं ना पैसा पानी की तरह बहा दिया। तो जिनके 30 तक जमा नहीं हुए ना, वो बहा भी रहे हैं। बहुत सारी दूसरी बातें ऐसी भी सच हुई हैं। कुछ लोग बोलते थे कि हे भगवान मेरे अकाउंट में इतना पैसा हो कि निकलवाता जाऊं खाली ना हो। तो सच भी हुआ है, 2-2 हजार करके निकलवा रहे हैं, खाली हो ही नहीं रहा। अच्छा, कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल में कि इस साल मैंने दारू छोड़ देनी है। और इस चक्कर में 31 दिसंबर को इतनी पी लेते हैं ना, वो 6 जनवरी तक चढ़ी रहती है। फिर कहते हैं 6 जनवरी तक तो निकल आया, अभी बाकी रहा है कितना है, अगले साल छोड़ेंगे। मतलब जिन्होंने नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ते। वायदे और अंडे तो तोड़ने के लिए ही होते। अच्छा, कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं बीवी से प्यार करूंगा। किसकी बीवी से करूंगा ये नहीं बताते कम बगैर। 2016 जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के नाम रहा है। ओलंपिक से लेके पैरा ओलंपिक्स तक हमारे देश की महिलाओं ने ढेर सारे मेडल जीते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी विमेन एम्पावरमेंट जो है उसका सिक्का जमा रहा। फिर चाहे पिंक हो, नीरजा हो या दंगल हो, पूरे देश में एक ही बात गूंज रही है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। बिल्कुल। तो पाजी, आज एक ऐसी ही फीमेल गेस्ट को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने न्यूज रीडिंग और एंकरिंग की दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। प्लीज वेलकम बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट, सबसे तेज न्यूज रिपोर्टर में से एक, माय फेवरेट श्वेता सिंह। ओहो, श्वेता जी के लिए जोरदार तालियां। हाउ आर यू श्वेता जी? आई एम गुड। आप दुबले हो गए? दुबला हो गया हूँ यार, मेरी मूवी आ रही है नहीं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। श्वेता जी, आपको पता है आपने इस इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में, वो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ले आई आप। बिल्कुल। पहले घर के सिर्फ बुजुर्ग न्यूज देखा करते थे, आपने जवान लड़कों को न्यूज देखने पे लगा दी। सीरियसली बाजी, मैं जब भी इनको देखता हूँ ना, सूखे की खबर भी सुनाती ना तो ऐसा लगता है मानसून आ रहे हैं। अभी हाल ही में नोटबंदी की न्यूज सुना रही थी और हमारे चचा वोचा सब लड़के सब खुश हो रहे थे। तो मैं कहा नोट बंद हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं? कहते हैं हमारी तो पेमेंट हो रही है। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए श्वेता, यहाँ पे विराजमान हो जाइए जी। श्वेता जी, एक बात बताइए, वैसे आप शुरू से न्यूज रिपोर्टर ही बनना चाहती थी कि फिल्मों में भी आपने कभी? मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी। मैं छोटी सी थी तब से स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी। अच्छा। लेकिन एक छोटे से शहर से आती थी तो कभी मौका नहीं मिला। ओके, तो मतलब फिर न्यूज में कैसे आना हुआ? टीवी न्यूज की शुरुआत हुई। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते थे जी। तो नौकरी मिल गई। तो बहुत छोटी उम्र में नौकरी लग गई। तो उसके बाद बस एक्चुअली मैम, हम काफी सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी लगती है आप न्यूज पढ़ते हुए, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इनके चक्कर में आदमी ना न्यूज सुनी भी होती 10 बार, सेम न्यूज 10-15 बार सुन लेता है आदमी। अच्छा, वैसे आपको कभी फिल्म का ऑफर नहीं आया? कभी आया तो समझ नहीं आती है कि आप तारीफ कब करते हैं और खिंचाई कब करते हैं। सीरियसली मैं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कितने सारे न्यूज चैनल होते हैं,
कभी न्यूज़पेपर है, सोशल नेटवर्किंग है, तो न्यूज़ पता भी चल जाती है, लेकिन दोबारा जब आप आती हैं तो आदमी कहता है चलो सुन ही लो। पिछली बार में इन्होंने बोला था कि कोहली ने 140 रन बनाए, हमें पता है कि दूसरी उसी पारी में बढ़ थोड़ी जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं कि क्या पता 2-4 स्कोर बढ़ ही जाएंगे। जोक सपाट, पर मजा आता है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई न्यूज़ पाजी, कमर्शियलाइज भी हो गई। मैंने बहुत बार कहा ना, कई बार कातिल की खबर भी बताते हैं, आप नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एंकर हैं जो कातिल की खबर बताते हैं ना, फोटो रख के साइड पे, तो देते ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो, इतने कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ना, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है भाई। जो पहले की न्यूज़ रीडर होती थी ना, वो एक्चुअली एक ही जगह पे बैठ के न्यूज़ पढ़ देती थी। सामने टेबल लगा रहता था और नीचे बैठे बैठे स्वेटर बुन लेती थी अपना, पता नहीं चलता था सामने देखने वाले को। आज भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पे निकलेंगे, प्रधानमंत्री का नेपाल का दौरा खत्म ही नहीं हुआ, इनका स्वेटर पूरा हो जाता था। पर अब एक्चुअली इन्होंने स्टाइलिश कर दिया है न्यूज़ वर्ड को। ये खड़ी होती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने, और दूसरी बात है कि वॉक करते करते भी न्यूज़ आती है ना, इनके ऐसा होता है जब चल चल के स्टूडियो में हैंडी कैमरा साथ साथ फॉलो करता है। सरकार ने किया नोटबंदी का ऐलान, तो बड़ा मजा आता है मुझे देख के। विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिखाए जौहर, 40 शानदार रन बनाए, हमें लगता है 150-200 बना लिया, बड़ा मजा आता है। एक्चुअली वॉक भी काफी हो जाती है ना मैम। वो स्टूडियो के अंदर का आपको दिखाई देता है, और अब जब हम धूल मिट्टी में बाहर खड़े होकर या तो बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या क्रिकेट मैच में क्रिकेटर्स स्टेडियम में, लेकिन हम लोग बाहर खड़े होकर, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, पुलिस वाले हटा रहे हैं, लेकिन वहीं पर खड़े होकर माइक पर बोलना है। आपको मैंने ज्यादातर स्टूडियो में ही देखा है, मेरे और प्रोग्राम्स देखा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है एक खूबसूरत है ना, तो इनको बोल देते चैनल वाले आप स्टूडियो में रहो, कहाँ धूल मिट्टी में जाओगी। तो जो अनफिट हो जाता है ना मोटे मोटे, उनको बोलते चलो फील्ड में भागो। मैम आप इतनी स्टाइलिश न्यूज़ रीडर हैं, तो आप मतलब जैसे फिल्मी एक्ट्रेसेस होते हैं, उनका पूरा स्टाफ होता है, एक टीम होती है स्टाइलिश, उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप और कपड़े, तो आपका भी ऐसा रहता है मतलब? हमारा कोई नहीं रहता। अच्छा, सब कुछ खुद करना होता है। हाँ। खुद ही रेडी होके, और 5 मिनट में। बिल्कुल। तो जैसे नोटबंदी की खबर आई तो बैंक एम्प्लॉइज जो हैं उनका काम बहुत बढ़ गया, रात रात तक, तो आपका भी ऐसे ही होता? कोई ब्रेकिंग न्यूज़? 24 घंटे तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो भी, उसमें भी काम करना है। मैंने बहुत बार देखा, मैं 1-2 बार आज तक जाना हुआ हमारा, तो श्वेता जी रेडी होती हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है न्यूज़, तो ये रेडी एकदम से, ओके ये न्यूज़ आगे, कैमरा ऑन। मैम आपने आज तक सबसे लंबा शूट कब किया है? जिस दिन आप आए थे हमारे स्टूडियो में, रात 2 बजे। सवेरा तो 6 बजे स्टार्ट होना ही है, लेकिन उस दिन रात 2 से 3 में इंटरव्यू करना पड़ा था। नहीं, वो एक्चुअली फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में हम लोग जगह जगह जा रहे थे, तो इट वाज अ वेरी बिजी शेड्यूल। अच्छा श्वेता मैम, ऐसा होता है कि जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे न्यू ईयर है या होली है, तो उसके लिए ड्रेस कोड आप अलग से सिलेक्ट करती है? थोड़ा मतलब तो होता ही है कि होली है तो आज 3 रंग का दुपट्टा ले लें, ऐसा? हाँ होता है। होता है? बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। 15 अगस्त 26 जनवरी तिरंगा, हाँ वो तो पक्का फिक्स है। पक्का फिक्स। वैलेंटाइन पे क्या होता है? रेड। वो रेड में आप बड़ी अच्छी लगती कसम से, वो आप रेड पहनती है ना तो बाकी चैनल अपने आप रुक जाते हैं, मतलब आप पे बहुत सूट करता है। आज तक हम तो बरसों तक देखने को तैयार। मेरी मम्मी ने एक सवाल भेजा था आपके लिए। अच्छा। कहती थी श्वेता से एक बात पूछना कि आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाती न्यूज़, इतनी जल्दी किस बात की रहती? गैस पे दूध चढ़ा के आती हैं आप क्या? पाजी 100-200 खबरें चलाते हैं हम एक साथ, खबर शतक जी। उनको तो टेस्ट मैच अगर खेलते थे तो टाइम रहता था कितने भी बॉल में बना लो अपने 100 रन। ये T20 चल रहा है अब T20 है न्यूज़, जल्दी जल्दी बता देंगे, नहीं तो खबर रह जाएगी, खबर आएगी ही नहीं सारी। तो इनका काम भी बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, हम लोगों ने देखा है स्टूडियोज में जाके, और हमें आप पे बहुत गर्व है। अच्छा, इनकी खासियत भी होती है एक कि अगर न्यूज़ इतनी दमदार नहीं है लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी बना सकते हैं, सनसनीखेज भी बना सकते हैं। अगर आपको सुबह हमारे शो के बारे में कोई न्यूज़ बनानी हो, आप वहां पे जाके अपने स्टाइल में बोल सकती हैं। जी आइए। तो पेश है श्वेता सिंह लाइव फ्रॉम TKSS खटाई। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त आप चैनल पे देख रहे हैं दर्शकों से खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम, इसमें तकरीबन 300 लोग फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इस ऑडिटोरियम में किसी सेलिब्रिटी के फंसे होने के आसार भी हमें बताए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लीजिए, सबसे पहले आपके लिए हम खुलासा कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है। वो है पॉलिटिशियन और भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। ठहाके से उनका बुरा हाल हो रहा है।
सिद्धू जी, इस मौके पर ठोको ताली के अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप? आप आज कुछ आए फिर आज, क्या बात है? तुम जो मर्जी कह लो, मैं अपने ढंग से चलूंगा। इन्होंने कहा पता नहीं बुरा हाल है, फंस गए हैं। भला बुरा तो परवरदिगार करता है। अरे सिद्धू तू क्यों गिला उससे बार बार करता है? सही वक्त है, सही वक्त है, सियासत में कदम धर दे देख, पूरा हिंदुस्तान तुझ पे एतबार रखता है। क्या बात है। आज पहली बार आपने अपनी तारीफ में शेर कहा है वैसे। अच्छा पाजी, अक्सर लड़कियों की आदत होती है ना, कोई अच्छी ड्रेस पहने और दूसरी सहेली पूछे कहाँ से ली है, तो जानबूझ के इधर वाली जगह बता देंगे, लेके आई इधर से, ताकि वो भी ना खरीद ले। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी दूसरे चैनल्स में, तो आपको पूछा रहे ये खबर कहाँ से मिली, तो आपने गलत जगह भेज दिया? ऑफ कोर्स, हमेशा करना होता है। यार ऑनेस्टी के लिए तो तालियां बनती पहले। देखो 3 चीजें होती हैं जर्नलिज्म में, और ये एवोल्यूशन है जर्नलिज्म की। देखो पहले लिखने का अपना असर है, बहुत तगड़ा असर है, लेकिन जो लिखने का असर है उससे ज्यादा बोलने का असर है। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कहता। और बोलने से ज्यादा दिखने का असर है। तीनों कलाओं में संपन्न है मोहतरमा, तो समझे? तो जैसे सिद्धू जी ने कहा कि बोलना, दिखना, सुनना, चेहरा, सब बातें, कहने का मतलब फ्लर्ट ये भी करते हैं, पर ये वेदों का सहारा लेके आ गए तो मैंने सीधा कर दिया। ठोक दे, बिल मेरे पे फाड़ दे। अच्छा मैम ने, मैंने देखा आपको, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छों की जुबान बंद हो जाती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी हो गई थी ना। अरे ये तो मतलब आपको आज तक सबसे ज्यादा नर्वस कब हुई आप, कि डर गई हूं कि यार मैं इनका इंटरव्यू कैसे करूंगी? सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू। उनसे क्यों डर गए? वो तो बड़े नहीं, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है। आपको दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी खराब हो गई थी उनकी श्रीलंका में, हम कवरेज के लिए वहां पर उस वक्त मौजूद थे। तो भज्जी आए और कहा कि आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हैं? हमने कहा एक की जगह नहीं, तो बोले नहीं 2 की जगह चाहिए। कि कौन आ रहा है? तो वो बोले सचिन तेंदुलकर। पूरी गाड़ी में हम 3 लोग थे पहले से, हरभजन आए, और उसके बाद जब सचिन बैठे आकर जी, वो रास्ता प्रेमदासा स्टेडियम का था सिद्धू जी। ओहो। और करीब 45 मिनट हम सब चुप रहे, बस वो बोलते रहे, लुक जी। अच्छा। हाँ, ये कैसी किस्मत है, आपकी गाड़ी में बिना बताए आ गए, हम तो बुला बुला के मर गए, आते ही नहीं। भाजी आपने एक चीज देखी होगी न्यूज चैनल में, अगर कोई भी सपोज मुद्दा उठ गया, उस मुद्दे पे डिबेट होती है, और उसके एक्सपर्ट भी आ जाते हैं कि इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आए हैं। अच्छा वो एक्सपर्ट आपको कहाँ से मिल जाते हैं? मतलब हर मुद्दे पे एक्सपर्ट मिल जाते हैं, और वो इतने एक्सपर्ट है तो फिर खाली क्यों बैठे होते हैं? वो कम वो बाहर ही रहते हैं न्यूज चैनल के। मुझे तो लगता है ये लोग ना 5-7 लोग ही हैं टोटल, ज्यादा है नहीं। तो न्यूज चैनल के बाहर बैठे रहते हैं, वो बाहर सिगरेट पीते, क्या हुआ, क्या ट्वीट कर दिया, हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ ना, हाँ जी जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं कि आपके न्यूज चैनल के बाहर तो नहीं घूमते। अगर इसके बाद किसी गेस्ट ने मेरे चैनल पे आने से मना किया कि आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो फिर आप देखिएगा, फिर हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बनकर आप आए किसी देश में। मैं आ जा करूंगा, मैं हर मुद्दे पे बोल सकता हूँ। श्वेता जी ने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया हुआ, मोदी साहब का, जेटली साहब का। कभी आपके रिश्तेदारों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि आप अरुण जेटली से मिलने जा रहे हैं, हमारे नोट बदलवा देना? ऐसा बोलते ही होंगे रिश्तेदार, बोल ही सकते हैं, कब बोलते हैं कभी? जैसे आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, आपको तो कोई रोकेगा नहीं, सब पहचानते हैं, तो रिश्तेदार बोलते नहीं फिल्म फेयर का पास ही दिलवा दो, ऐसा? हाँ, पासेस के लिए तो बहुत होता है। बोलते हैं ना? हाँ, मैचेस के पासेस के लिए, इवेंट्स के पासेस के लिए। मतलब सारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हैं। अच्छा मैंने अभी जब नोटबंदी शुरू हुई ना, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स मैंने देखा जाके ना एटीएम की लाइन के बाहर खड़े हो गए। जैसे एक कैमरामैन रहते हैं और एक माइक लेके जो रिपोर्टर, तो वहां पे इस वक्त मैं एटीएम के बाहर खड़ा हूं, आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, लोग पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं कि एटीएम से पैसे निकलते हैं कि नहीं। जरा हटिए, देखने दीजिए, जरा हटिए। पहुंचा, 2 कार्ड डाले, 2,500 निकल रहे हैं। बाद में जाके कैमरामैन को 2.5 दिया, अपना 2.5 जेब में डाला। ऐसा होता है, जुगाड़ लगाया। नोटबंदी के बाद जब एटीएम्स चालू हुए तो पहले दिन हर एक चैनल के हर रिपोर्टर ने ये किया था कि हम दिखाते नहीं, आइए हम आपको दिखाएं कि इस एटीएम से दरअसल पैसे निकलते कैसे हैं। ये मैंने कार्ड डाला, भैया हटना,
ये पिन डाला। अच्छा देखिए, सचमुच में 2000 रुपए निकले, सब निकाल कर लेकर आए थे। वेरी फनी। एक्चुअली ना मैंने जब आप आ रही थी तो हमारी टीम जो आपके बारे में सब रिसर्च कर रहे थे कि आपका ब्लॉग जो आप कभी लिखती हैं या आप कुछ ट्वीट करती हैं या फेसबुक पे आप कुछ ऐसा डालती हैं, तो नीचे लोग उस खबर की बात ही नहीं करते। मेरे पास ये लाइव एग्जांपल है। इन्होंने कोई खबर बोली कुछ भी, और किसी ने नीचे क्या लिखा है, लुकिंग टू हॉट।